हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत बेटे। आज हम कक्षा 8 की जुलाई एग्ज़ाम के लिए जो हमने प्रैक्टिस शुरू की हुई है, जुलाई एग्ज़ाम की हम साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में अपना सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं। उसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसमें हमने पार्ट 3 जो कल किया था, मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र, तो इसी का ही भाग 2 है ये आगे। मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र हमने क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए थे। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा हैं उस पार्ट के, इसलिए हम इसकी पुस्तक अभ्यास उसके साथ में कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये पुस्तक अभ्यास के लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ी है। तो पुस्तक अभ्यास के लिए आप सबसे पहले अपनी अपनी पुस्तकें उठाएंगे, साथ में एक ब्लैक पेंसिल, लेड पेंसिल उठाएंगे और मेरे साथ साथ में आप अपनी पुस्तक को भरेंगे, क्योंकि पुस्तक में मैंने बहुत बार आपको बता दिया पेन से हमें नहीं लिखना। और कक्षा 8 में जो पुस्तक अभ्यास है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रामर वर्क पेपर में ज़्यादा आता है, व्याकरण का भाग पेपर में ज़्यादा आता है। 50% से ज़्यादा हमारा पेपर व्याकरण पे ही निर्धारित होता है, कक्षा 8 का हिंदी का पेपर। तो ये हमें अच्छे से आनी चाहिए और इसे सॉल्व करते हुए कोई भी हमारे पास गलती हमारे से नहीं होनी चाहिए। तो कल मैंने आपको रिटन नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स आपके इसके करवा दिए थे, मेट्रो रेल के सुहाना सफ़र पार्ट 3 के, और आज हम इसका पुस्तक अभ्यास करने जा रहे हैं। तो पुस्तक अभ्यास के लिए हम शुरू करते हैं इसके नोट्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया हुआ है वो है वचन बदलो। वचन बदलो हमें दिया हुआ है, तो आप अपनी पुस्तक में ये भरेंगे मेरे साथ में। वचन बदलने में क्या होता है बेटे, आपको ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर बिंदी लगनी है, कहाँ चंद्र बिंदी लगनी है और कहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगनी है। सबसे पहले हमारे पास है खेल, खेलो। खेलों के बेटे ल के लो, उसके ऊपर बिंदी लगेगी, आपको लगानी है। पंक्ति, पंक्तियाँ, ये अगर आपको लिखने में मुश्किल लग रहा है या आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं पंक्तियों को ऐसे लिखना भी प्रेफर करूँगी, ये इजी वे है। प के ऊपर बिंदी, क आधा, मात्रा क आधे से शुरू होकर जाकर त पे लगेगी, क्योंकि अगर कोई भी आधा अक्षर बीच में आ जाए और ई की मात्रा पीछे वाले अक्षर पर साउंड दे रही हो तो आधे अक्षर से शुरू करते हैं। इसको हम याद करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि आधा अक्षर बेचारा आधा होता है, इसलिए उसको छतरी का प्रयोग किया जाता है अगर उसके पहले छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो। पंक्ति, त को छोटी ई की आवाज़ आ रही है तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, आधे क से पहले। पंक्तियाँ अभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वृद्ध, वृद्धों, वृद्धों, यहाँ पर भी बिंदी लगेगी औं की मात्रा के साथ। उसके बाद है स्टेशन, स्टेशनों, बिंदी हमें लगानी है। स्टेशन, स्टेशनों। सीढ़ी, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों नहीं होगा यहाँ पर, सीढ़ियाँ, सीढ़ी, सीढ़ियाँ। जब हम सीढ़ी पर बड़ी की मात्रा है बेटे, यहाँ देखो आप, बड़ी की मात्रा है ना, तो लेकिन हम जब इसको वचन बदलते हैं तो बड़ी ई का क्या हो जाता है, हमेशा छोटी ई में वो बदल जाती है। यहाँ की पहली वाली नहीं, जो लास्ट वाली होती है, पहले वाली बड़ी ई रहेगी, लेकिन जो लास्ट में बड़ी ई लगी हुई है वो किस में बदल जाएगी, छोटी ई की मात्रा में। सीढ़ियाँ, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। ऐसे ही खिड़की, ये लास्ट वाली बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाएगी, छोटी ई में। खिड़कियाँ, जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमेशा छोटी ई में बदल जाती है। समझ में आ गया बेटे आप लोगों को, इसे आप लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास छठा प्रश्न आ जाता है, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाएं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। मैंने आपको भी करवाया था, आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में भी किया होगा, लेकिन हम इसके बाद ग्रामर के टॉपिक अपने शुरू करेंगे ना, जब ये पूरा हो जाएगा तो उसमें हम करेंगे सर्वनाम, संज्ञा। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाएं। सर्वनाम क्या होता है,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, उस सबको क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर हम बार बार किसी का नाम लेते रहें, श्यामलाल बहुत अच्छा लड़का है, श्यामलाल रोज़ स्कूल समय पर आता है, श्यामलाल बहुत अच्छा पढ़ता है, तो ये अच्छा नहीं लगता ना बेटे। हम फर्स्ट लाइन में कहेंगे श्यामलाल बहुत अच्छा लड़का है, वह हर रोज़ समय पर आता है। जो वह शब्द है हमने श्यामलाल की जगह पर प्रयोग किया, वह क्या हो गया? संज्ञा। वह शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो वह क्या है? सर्वनाम। जो हमने श्यामलाल की जगह पर वह प्रयोग किया तो वो क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है बेटे। तो जैसे इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कह देते हैं, इंग्लिश के प्रोनाउंस जो कि नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। पंजाबी में हम क्या कहते हैं? नाव दी थां ते ਜਿਹੜੇ पढ़नाओ वरते जाते हैं, नाव पढ़नाओ। और हिंदी में क्या हो गया हमारा? संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा क्या हो गई? नाव, और पढ़नाओ क्या हो गए हमारे? सर्वनाम। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, हमारा, ये सारे क्या हो गए? हमारे सर्वनाम हो गए। तो हमने सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना है। इसमें आपने गलती नहीं करनी। हम लाल किला देखने जाएंगे तो इसमें हम क्या है? सर्वनाम है। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें क्या है? सर्वनाम है। मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ। कई बार एक वाक्य में दो सर्वनाम भी आ सकते हैं। मैं और आपको दो सर्वनाम आ गए। उसने कहा चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है। उसने और आपकी दो सर्वनाम हो गए बेटे। तो कई बार ये होता है कि किसी वाक्य में दो सर्वनाम भी आ सकते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए, जो किसी का नाम बार बार ना लेना चाहें हम तो उनके स्थान पर प्रयोग करते हैं। हम अपने लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे हम, मैं, मेरा, हमारा। उसे कन्हैया नगर स्टेशन के अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले से ही दे दी थी। उसे, हमारे। क्लियर है बेटे? मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। शायद आपको लगता है कि मैम आज बुक में से नहीं करवा रहे, तो चलो हम बुक में फिल कर लेते हैं। बुक में से करवा देती हूँ मैं आपको, तो आपको साथ साथ में लिखना ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसलिए आप बुक का पेज नंबर 16 नंबर पेज अपनी बुक का खोल लीजिए। ये पाठ 3 की व्याकरण है, तो इसमें आप साथ में करिए। असीमित शब्द में अ लगाकर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। असीमित शब्द में अ लगाकर विपरीत शब्द बना है, इसी प्रकार अन्य विपरीत शब्द बनाए। अ प्लस सुविधा, असुविधा। विपरीत शब्द मतलब सुविधा का उल्टा हो गया असुविधा, सहयोग का उल्टा असहयोग, सुर का उल्टा असुर, भिन्न का विपरीत अभिन्न। उल्टा मतलब विपरीत मतलब विलोम, सारी एक ही बात होती है, उसमें अ लगा देना है। किसी में न भी लगता है, समझ, ना समझ, ना भी लग जाता है। ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास आगे मुहावरों के अर्थ बनाकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो हमें सिर्फ पेपर में इस बार अर्थ ही आने वाले हैं कि आपको एक मुहावरा दे दिया जाएगा, 4 इसके ऑप्शन दे दी जाएंगी, वो अर्थ उसका जो बिल्कुल सही होगा उसी को आपने टिक लगाना है। हमें वाक्य नहीं बनाने आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ अर्थ ही लिखे हैं, आप भी अर्थ ही लिखना। दिल बिल्लियाँ उछलना मतलब बहुत खुश होना, दिल बिल्लियाँ उछलना बहुत खुश होना। दंग रह जाना, हैरान रह जाना, दंग रह जाना, हैरान रह जाना। साथ में पुस्तक पर फिल करते रहिए बेटे आप। खुशी से झूम उठना, बहुत प्रसन्न होना, खुशी से झूम उठना, बहुत प्रसन्न होना। मन बहलाना, मनोरंजन करना, मन बहलाना, मनोरंजन करना। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, वो क्या है कि इसमें आपको गलत शब्द लिखा हुआ दिया होगा। गलत मतलब उल्टे पुल्टे क्रम में दिया होगा। कोई शब्द के वर्ण तो सही होंगे लेकिन शब्द गलत होगा। आपको उसको उल्टा पुल्टा सीधा करके सीधा शब्द बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है, जिसका कोई अर्थ हो ऐसा शब्द बनाना है। गाल रेडी, गाल रेडी कोई शब्द नहीं होता, तो क्या बन गया इसका? रेलगाड़ी। जोड़कर देखना बेटे। उपहार दूसरा हमारे पास है, उपहार। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, साथ में लिखते रहिए। पहला रेलगाड़ी,
उपहार, बिजली बिजली, अपराध, पंजाब, निकास। ये हमारे पास हो गए 6 शब्द। रेलगाड़ी, उपहार, बिजली, अपराध, पंजाब, निकास। इसके बाद हमारे पास अगली लाइन में फिर से 6 शब्द आ गए। अनुशासन, कुछ नहीं बना, अनुशासन, अनुशासन। इससे आपके स्पेलिंग जो लिखने की, हिंदी लिखने की बेटे जो गलतियां आप लोग कर देते हो वो बहुत क्लियर हो जाती हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, एज अ गेम भी इसको ले लेना चाहिए। संगमरमर, सजावट, लाल किला, लगातार, जानकारी, 6 के 6 आपने उतार लिए। इसके बाद हमारे पास आ गया फासला, प्लेटफॉर्म। आपने जो गलत लिखा है उसको भी ज़रूर देखना है कि कैसे लिखा है। अनुरोध, वातानुकूलित, जैसे हमारे रूम में एसी चलते हैं आजकल, गर्मियों में कूलर हम लगाते हैं तो कमरे को वातानुकूलित करने के लिए, वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए वातानुकूलित करते हैं हम उसको, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। भूमिगत, भूमिगत, अजूबा। क्लियर हो गया बेटे? लिख लें, स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। उसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट हमारा कार्क। कार्क जो बहुत छोटा सा टॉपिक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हम ये ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कार्क। अगली वीडियो में आपको कार्क की ही करवाने जा रही हूँ। आप वो देखेंगे पहले कार्क की वीडियो, फिर आप ये फिल करेंगे। अभी आपने ये नहीं करना। कार्क अगली वीडियो में आपको डाल रही हूँ कार्क की, वो देखेंगे, समझेंगे, इसको याद करेंगे, फिर हम कार्क करेंगे। क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, इसको करने की एक ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगी अगली वीडियो में। आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, सीखना है और फिर कार्क को करना है। फिर आप देखना आपको कैसे इतने फटाफट याद हो जाएगा और आप पेपर में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन बेटा ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो। धन्यवाद बेटा।